स्वागत है आप सभी का CIS कैंपस GS यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में। और आज हम जो अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम प्रारंभ के 2 लेक्चर्स में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं एवं उनकी उपयोगिता, और आज के लेक्चर में हम यह सीखेंगे कि देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी पर या पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। मैं चंद्रशेखर, मैनेजिंग डायरेक्टर CIS कैंपस, आपको बताना चाहता हूं कि प्रारंभ के दोनों लेक्चर्स के वीडियो लिंक और उनके रिटन नोट्स के लिंक मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। यदि आपको मेन टॉपिक का लिंक नहीं मिलता, केवल पेज का लिंक मिलता है, तो आप ये मान के चलिएगा आप इस वीडियो को 48 घंटे के बाद देख रहे हैं। इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उस टॉपिक के संबंध में जो भी प्रिंटेड हाइलाइटेड नोट्स हैं कलर्ड, उनको कॉपी पेस्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कि देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर हम समय की गणना अथवा समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व महाविस्फोट होता है, उसके बाद से ही जो वैज्ञानिक समुदाय है वह मान के चलता है कि समय अस्तित्व में आया है। उससे पहले समय का अस्तित्व नहीं था। तो यह जो महाविस्फोट हुआ है 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व अर्थात 1370 करोड़ वर्ष पूर्व, उसके साथ ही स्थान और समय, टाइम एंड स्पेस का सृजन होता है और उसके बाद से हम आज तक प्रति सेकंड के आधार पर समय की गणना करते आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास 360 है। क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जिसमें से 180 पश्चिमी गोलार्ध में और 180 पूर्वी गोलार्ध में। और हमको यह भी ज्ञात था कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध ऊर्ध्वाधर गोलार्ध के उदाहरण हैं। अर्थात पृथ्वी पर कुल 4 गोलार्ध, काल्पनिक गोलार्ध मिलते हैं, जिसमें से कि 2 क्षैतिज, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। इसके साथ ही 2 ऊर्ध्वाधर गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों में 180 देशांतर रेखाएं हैं, जिनको कि पूर्व और पश्चिम के आधार पर डेजिग्नेशन दिया जाता है। पश्चिम और पूर्व, अर्थात जब हम 2 समान डिग्री वाली रेखाओं की बात करेंगे, देशांतर रेखाओं की 20-20, तो एक हमारे पास होगी 20 डिग्री ईस्ट और एक हमारे पास होगी 20 डिग्री वेस्ट। ठीक, अब इस बात को समझिए कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर होता कैसे है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को एज्यूम करिए कि आपका जो फेस है वह सूर्य है और यह पृथ्वी ठीक आपके सामने है। और पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियां हैं। एक गति के अंतर्गत वह सूर्य की परिक्रमा करती है और दूसरी गति के अंतर्गत वह स्वयं अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। अर्थात वह गति जिसके अंतर्गत वह सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसे परिक्रमा कहते हैं, और वह गति जिसमें वह अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। अक्ष क्या है मैं बता चुका हूँ कि वह काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी के केंद्र से होते हुए उसके उत्तरी गोलार्ध, उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ती है, हम उसको अक्ष रेखा कहते हैं। तो अक्ष पर जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो आप सूर्य हैं, तो पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तो पृथ्वी के घूर्णन की दशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और इस प्रकार से पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
ठीक बैक साइड वाला पॉइंट जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये और ये, हम जानते हैं कि पृथ्वी एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। इसलिए पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर समय भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है तो जो पोर्शन आपका जो फेस है वह सूर्य है, आप ये अज्यूम कर रहे हैं, तो जो पोर्शन सूर्य के सामने आता चला जाता है वहाँ पे दिन निकलता है। और ये बज गए सवेरे के 6। ये पोर्शन ठीक आपके सामने आ गया, अर्थात सूर्य के ठीक सामने आ गया दोपहर के 12, फिर शाम के 6 और फिर रात के 12। इस प्रकार से 4 क्वार्टर्स में पृथ्वी को समय के आधार पर हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो ठीक सामने दिन के 12 बजेंगे, सूर्य के ठीक सामने जब देशांतर रेखा आती है किसी भी देश की या किसी भी स्थान की, तो वहाँ पे दिन के 12 बजते हैं। इसके ठीक विपरीत रात के 12 बजते हैं, और दोनों साइड्स पर, दोनों कॉर्नर पर सवेरे के 6 और दिन के 6। सवेरे के 6 होंगे पश्चिम की दिशा में और शाम के 6 होंगे पूर्व की दिशा में। इस प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है। यदि पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करती तो प्रश्न पूछना ही बेकार, क्योंकि जीवन नहीं होता और हम और आप इस लेक्चर को नहीं देख रहे होते। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय की उपलब्धता होती है। इन स्थानों का मापन, इन स्थानों के समय का मापन हम देशांतर रेखाओं के आधार पर करते हैं। कैसे करते हैं? अब ये पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो गोल का गणितज्ञ में मान जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं समझने की दृष्टि के आधार से। तो क्या है, यह जो गोल पृथ्वी है, मैं इसको फ्लैट सरफेस पर खोल दे रहा हूँ, और जब मैं इसको फ्लैट सरफेस पर खोलता हूँ तो ये वाली रेखा तो ठीक आ गई, अर्थात 0 डिग्री। इससे आगे चले और ये हमने ले लिया 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली रेखा भी दिख रही है? हाँ दिख रही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा। अब इसके ठीक पीछे की भी स्थिति होगी। हम 90 घूम गए, हमने पूर्वी गोलार्ध का आधा भाग कवर कर लिया, हम और पीछे की ओर आधा घूम जाएंगे तो हम आ जाएंगे 180 डिग्री पर। और मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वह दोनों गोलार्धों के लिए एक ही है। क्रिकेट खेला है ना, उसमें कॉमन प्लेयर होता था, तो ठीक इसी प्रकार से जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है यह दोनों गोलार्धों के लिए कॉमन, समान रूप से एक देशांतर रेखा का कार्य निरूपित करती है। ठीक है, तो 180 डिग्री की इसी देशांतर रेखा को पश्चिमी गोलार्ध से बोलते हैं 180 डिग्री की देशांतर, पश्चिमी देशांतर रेखा, और पूर्वी गोलार्ध के दृष्टिकोण से इसी देशांतर रेखा को बोलते हैं 180 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। अब जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा से ये इसकी पूर्वी दिशा हो गई, ईस्ट, पूर्वी दिशा, और प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिमी दिशा। ठीक, अब प्रधान मध्याह्न रेखा में समय, प्रधान मध्याह्न रेखा से समय पूर्वी दिशा में अधिक होगा और प्रधान मध्याह्न रेखा से समय पश्चिम दिशा में कम होगा। अब एक टेक्निकल टर्म है गुण शब्दावली, ध्यान से देखिएगा। तो पूर्वी दिशा में समय अधिक होगा अर्थात समय की हानि, समय की हानि कैसे होता है मैं अभी समझा रहा हूँ। अब पश्चिम दिशा में समय कम होगा अर्थात समय का लाभ। ठीक,
कल्पना करते हैं, कल्पना के द्वारा एक गणना के माध्यम से इसको समझते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, PM या नून। प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो पूर्वी दिशा में जो भी समय होगा वो 12 PM से अधिक का होगा, और पश्चिम दिशा में जो भी समय होगा वह 12 PM से कम का होगा। तो जब समय अधिक होगा तो आपने जो भी समय का जितना समय अधिक है, जो उसका मार्जिन है, आपने वो समय खो दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए कि ठीक 12 बजे, हम इसको अब रात का 12 बजे कर देते हैं, उदाहरण के लिए दे देता हूं मैं आपको। AM और AM, उदाहरण के लिए आपका बर्थडे रात को 12 बजे सेलिब्रेट होना है। जैसे कि आज मेरा बर्थडे है, तो रात के 12 बजे मुझे विश करा गया। कब? रात्रि जो थी वो 13 सितंबर की थी, तो 13 सितंबर की रात को मुझे ठीक 12 बजे विश करा गया। अगर मेरा बर्थडे ठीक 12 बजे यहाँ पे विश करा जा रहा है, किसी के बर्थडे पे ठीक रात के 12 बजे यहाँ उसको विश करा जा रहा है, तो वह विश यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ इससे पश्चिम दिशा में जो भी समय होगा वो 12 बजे से कम का होगा। तो जैसे ही पृथ्वी घूमकर इस स्थान पर आएगी और वहाँ पे 12 बजेंगे, आपको दोबारा से बर्थडे विश मिल सकती है। आपको दोबारा से बर्थडे विश मिल सकती है, क्योंकि आपने एक बार बर्थडे विश यहाँ ले ली और सपोज करिए छलांग मारकर यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ जो भी समय होगा 12 बजे से कम का होगा, फिर से यहाँ 12 बजेंगे और आपको फिर से बर्थडे विश मिल जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि रात को 12 बजे आपको बर्थडे विश में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला था, और जिसने वह गिफ्ट दिया उसने प्रॉमिस करा जैसे ही तुम्हारा बर्थडे दोबारा आएगा मैं तुमको फिर से गिफ्ट दूंगा। तो आपने ठीक 12 बजे यहाँ पे गिफ्ट ले लिया, आपने पश्चिम दिशा में फिर से छलांग मारी और यहाँ के बैठ गए, और ठीक 12 बजे आपने फिर से अपनी बर्थडे विश ले ली। इस प्रकार से आपको 2 गिफ्ट मिल गए, क्योंकि आपने समय का लाभ लिया, समय को गेन कर लिया, गेन प्राप्त करना। और यहाँ पे आपका हो गया लॉस, हानि। उसने कहा देखो तुम्हारा बर्थडे निकल गया और यहाँ पे समय 12 बजे से अधिक का हो गया, इसलिए मैं आपको तुमको गिफ्ट नहीं दूंगा। तो ना यहाँ वाला मिला ना ही यहाँ वाला मिला। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व दिशा की ओर समय अधिक होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम दिशा की ओर समय कम होता है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कोई पर्सनैलिटी A है और कोई पर्सनैलिटी B है। A या B आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जो A है ये A की पूर्व दिशा होगी, भले ही वो पश्चिमी गोलार्ध में खड़ा है, और ये A की पश्चिम दिशा होगी। और मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व दिशा में समय ऑलवेज, हमेशा अधिक रहेगा, और पश्चिम दिशा में समय सदैव कम रहेगा, भले ही वह पश्चिमी गोलार्ध में खड़ा है। क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध में भी आप खड़े तब भी आपकी एक पूर्व दिशा होगी और एक पश्चिम दिशा होगी। और एग्जाम्पल ले लीजिए, B है पूर्वी गोलार्ध में खड़ा है, तो जब B पूर्वी गोलार्ध में खड़ा है तो B के पास भी 2 दिशा होंगी, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में इसका समय कम होगा और पूर्व दिशा में इसका समय अधिक होगा। तो आप पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर खड़े हैं, आप पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर खड़े हैं, उस बिंदु से आपके पास सदैव 2 दिशाएं रहती हैं, पूर्व की दिशा उल्टे हाथ पे, पश्चिम की दिशा सीधे हाथ पे। और पूर्व दिशा में समय सदैव अधिक होगा, जबकि पश्चिम दिशा में समय सदैव पूर्व दिशा में समय सदैव अधिक होगा, मैं करेक्ट था, और पश्चिम दिशा में समय सदैव कम होगा। इसलिए पृथ्वी जब पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी घूर्णन करती है तो पश्चिम दिशा में समय कम रहता है, पूर्व दिशा में समय अधिक होता है। कैसे? कि पृथ्वी की दिशा यह है पश्चिम से पूर्व की घूर्णन की दिशा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आते ही दिन निकला, सवेरे के 6 बज गए, दोपहर के 12, फिर शाम के 6 और फिर रात के 12। तो अब जो यहाँ पर सवेरे के 6 हैं इसकी तुलना आप इससे करिए। तो सपोज़ करिए आप यहाँ पर खड़े हैं, चलो ये भी छोड़ो, आप सपोज़ करिए आप यहाँ पर खड़े, यहाँ दिन के 12 बजे हैं, तो इससे आपके पूर्व दिशा की ओर समय अधिक होगा
और पश्चिम दिशा की ओर का समय कम होगा। तो पूर्व दिशा में समय सदैव अधिक रहेगा, पश्चिम दिशा में समय सदैव कम रहेगा, चाहे आप पृथ्वी के किसी भी स्थान पर खड़े हैं। तो फिर समय की गणना कैसे करी जाए? हमें ये तो पता लग गया है कि समय मेरे पूर्व में अधिक है और समय मेरे पश्चिम में कम है, लेकिन कितना अधिक है और कितना कम है, इसकी गणना हम इस प्रकार से करते हैं। कैसे करेंगे इसकी गणना? मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्योंकि उधर से हो सकता है वो कैमरे के फ्रेम से आउट हो जाए। तो एक घूर्णन बराबर 24 घंटे, एक घूर्णन बराबर 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में करती है, ठीक है। अब एक घूर्णन है 360 डिग्री के बराबर, 180 देशांतर रेखा है पूर्वी गोलार्ध में, 180 देशांतर रेखा है पश्चिमी गोलार्ध में, और प्रत्येक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इस प्रकार से पृथ्वी के पास कुल 360 डिग्री है। तो एक घूर्णन में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कब? 24 घंटे में, अर्थात 24 घंटे बराबर आवर्स 360 डिग्री, करेक्ट। ये हमारी पहले कैलकुलेशन आ गई। 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। तो अब देखिए, तो 1 घंटा बराबर 360 बटे 24, और ये इससे 15 बार कटेगा, अर्थात 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, राइट। ये हमारी दूसरी कैलकुलेशन आ गई। अब क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। एक घूर्णन बराबर 24 घंटे, और एक घूर्णन में पृथ्वी अपनी परिधि पर, अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है, और हम जानते हैं कि देशांतर रेखाओं के आधार पर 360 देशांतर रेखाएं जो कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, अर्थात 360 देशांतर रेखा बराबर 360 डिग्री, और एक गोले का मान गणितज्ञ की स्थिति में 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, अर्थात 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, अर्थात पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी। अब हमने क्या हुआ, इनके स्थान आपस में हम चेंज कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 बटे 15, और ये इससे 4 बार कटेगा, इसलिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। प्रूव, सिद्ध हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कैसे? देखिए, ये रेखा दिख रही है, ये मैंने ठीक इसके ऊपर खींच दी है। अच्छा, ये वाली भी मैंने ठीक इसके ऊपर खींच दी है। हम मानते हैं कि ये 2 देशांतर हैं, और जिनके मध्य की दूरी विषुवत रेखा पे 111 किलोमीटर है, और अंश अंतराल 1 डिग्री का है। अब ये वाली जो रेखा है ठीक, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी, तो ये वाली जो ठीक रेखा है ये ठीक आपके सामने है। इस पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। इस वाली देशांतर रेखा को ठीक आपके सामने आने में 4 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। फिर अगली देशांतर रेखा 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, और हम जानते हैं कि 4-4 मिनट करके 360 को डिवाइड कर दोगे तो 24 घंटे आ जाएंगे। इसलिए 1-1 डिग्री के अंतराल पर 4-4 मिनट का समय लेकर पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। इसलिए पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर को
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के समय स्थान परिवर्तित होने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अर्थात 1 डिग्री की दूरी तय करने में, अपने घूर्णन में 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। तो पूर्व दिशा में समय बढ़ेगा, पश्चिम दिशा में समय घटेगा। और जब हम समय को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटिंग यूनिट भी आ गई, अर्थात उसी गणना करने की यूनिट भी आ गई, जिसमें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब हम देखते हैं कि हम अलग अलग स्थानों का समय ज्ञान कैसे करते हैं। ये गणना ठीक आपके सामने है। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन इसको इरेज करूँगा, हटा दूँगा, जिससे कि कैलकुलेशन करते समय दूसरे वर्ड्स, शब्द हमारे सामने ना आए और हम समझ जाएं कि क्या स्थिति वास्तव में चल रही है। राइट। जिस पेज पर आपको नोट्स मिलेंगे उसी पेज पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, या मैंने अपना व्हाट्सएप फ़ोन नंबर उस पर छोड़ रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप सीधे मुझे नोट्स के पेज के माध्यम से ईमेल करके या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके सीधे भेज सकते हैं। ठीक। ईस्ट पूर्व दिशा समय होगा अधिक, वेस्ट पश्चिम दिशा समय होगा कम। ये सारे लेक्चर जितनी भी सुविधाएं हैं ये निःशुल्क है। भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई भी क्लास ऑर्गेनाइज करके आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अब इसमें आपको पैसे देने हैं। लेक्चर सीक्वेंस में आते रहेंगे और रोटेशनल उनको अपडेट भी करते रहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम ये निःशुल्क IAS लेवल तक की GS परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से हो सकती है वह करवा रहे हैं। ठीक। अब क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या लेते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 10 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या होगा। ठीक, 10 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या होगा। अब देखिए टाइम क्या होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा पर 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री से 10 डिग्री का डिफरेंस पहले हम लोग को पता करना है। तो 0 से जो 10 का डिफरेंस होता है वह 10 डिग्री ही आएगा। अगर 2 डिग्री से 10 का डिफरेंस पता करवाया जाता तो फिर वो 80 डिग्री आता। अभी 0 से 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा 10 डिग्री। अच्छा, ये 10 डिग्री डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमको ये तो पक्का पता है कि टाइम अधिक होगा। तो टाइम कितना अधिक होगा, तो जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 10 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 10 गुणा 4 40 मिनट। अर्थात अगर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 10 डिग्री पूर्व देशांतर पर 12:40 का समय हो रहा है। अब इसको रिवर्स मार दो। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक यही क्वेश्चन है लेकिन हम किस दिशा परिवर्तित करते हैं, दिशा लेते हैं हम पश्चिम। कि भाई 10 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। सब कुछ कैलकुलेशन सेम है, बस समय बढ़ाना था, अब यहाँ पे घटाना है। तो हम जानते हैं कि 0 से 10 डिग्री वेस्ट का जो डिग्री अंतराल है वह 10 डिग्री का है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 10 डिग्री बराबर 40 मिनट घटेंगे। तो जब हम 12 में से 40 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास जो समय आएगा वह आएगा 11:20 AM। 11:20 AM। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन लूँगा मैं टोटल। फिर हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन हमारे पास आया कि 5 डिग्री ईस्ट पर समय हो रहा है 11:25। कब के? दिन के। कब के हो रहे हैं? दिन के। और पूछा गया कि 20 डिग्री
सॉरी 25.5 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? कैलकुलेट करिए। और उस कैलकुलेटर में आपको ये देखना है कि डिग्री डिफरेंस कितना है। 5 से 25.5 का डिग्री डिफरेंस आ गया 20.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधे डिग्री के आ जाएंगे हमारे पास 2 मिनट, और 20 डिग्री के आ जाएंगे हमारे पास 80, यानी कि टोटल जो डिफरेंस होगा वो 82 मिनट का आ जाएगा। ठीक है। अब 11:25 हो रहे हैं, तो 82 मिनट बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 + 22। 82 हो गया, 60 + 22, 60 बराबर 1 घंटा। तो हमारे पास पहली कैलकुलेशन आ गई 12:25। अब हम इसमें 22 मिनट और जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ गया 12:47 मिनट। तो हमारे पास जो समय हो रहा है वह 12:47 मिनट का हो रहा है। कहाँ पर? 25.5 डिग्री पूर्व पर। इसी कैलकुलेशन को यदि हम पश्चिम में लेंगे तो वो आपके लिए है, और हमें अब यहाँ पर समय को घटाना पड़ेगा। समय क्या हो रहा है हमारे पास? 11:25। स्टैंडर्ड टाइम लिए हमने 11:25 का हमारे पास समय हो रहा है, और हमने कहा भैया कि हमारे पास 5 डिग्री ईस्ट पर 11:25 का समय हो रहा है। तो हमारे पास 25.5 डिग्री वेस्ट का समय क्या होगा? कैलकुलेशन करिए, 10 सेकंड है, फिर मैं बताता हूँ इसमें पेज क्या है। कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। अब इसमें पेज क्या है? इसमें पेज जो है वो केवल और केवल डिग्री डिफरेंस का होगा। डिग्री डिफरेंस क्या? 5 डिग्री ईस्ट से 25.5 डिग्री वेस्ट। अब ध्यान करिए, हम ईस्टर्न में ही थे, पूर्वी गोलार्ध में ही थे, इसलिए हमको डिग्रियों को आपस में घटाना पड़ा, अर्थात 5 से आगे चलना पड़ा 25.5 तक। तो हमारे पास डिग्री डिफरेंस आया 20.5 का। यहाँ पे क्या होगा? पहले तो हम यही 5 डिग्री का डिस्टेंस कवर करेंगे और 0 डिग्री तक आएंगे, तो 5 तो हमारे पास ये आ गया डिग्री डिफरेंस। अब 0 से 25.5 का डिग्री डिफरेंस हमारे पास ये आया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिग्री डिफरेंस आएगा वो आएगा 30.5 डिग्री। 30.5 डिग्री। अब देखिए, पहले हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 चौक 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। अब 0.5 डिग्री का हमारे पास आ गया 2 मिनट, तो हमारे पास आ गया 2 घंटे 2 मिनट का डिफरेंस। और हमें गणना करनी है पश्चिम दिशा में, तो हमें पश्चिम दिशा में समय घटाना पड़ेगा। तो पहले 11:25 में से 2 घंटे घटाओ, तो हमारे पास समय आ गया 9:25। अब इसमें से 2 मिनट और घटा दो, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट टाइम आया वह आया 9:23 AM। 9:23 AM। ध्यान रखिएगा, जब आपको किसी भी एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में जाना है तो पहले आपको जो क्वेश्चन मार्क वाला जहाँ से समय हमको दिया गया है, पहले वहाँ से प्रधान मध्यांतर रेखा का डिग्री डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद दूसरे गोलार्ध में एंटर करना है। अगर आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे और पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो उसके अनुसार ही आपको उसमें घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और वह क्वेश्चन यह है कि अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा होगा क्वेश्चन को समझने में, तो पेज पर जाकर ईमेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, और लास्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। मैं जनरली जो होता है वो यूट्यूब चैनल के बॉक्स पर कम आता हूँ, क्योंकि उसको ऑपरेट दूसरे लोग करते हैं। इसलिए बेटर रहेगा जो पेज का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि एक स्थान पर दोपहर के 12 बज रहे हैं और दूसरे स्थान पर दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो
तो इनके बीच का डिग्री डिफरेंस कितना होगा, अंश अंतराल। अब देखिए दोनों में जो अंतर है वह है 3 घंटे का है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 3 घंटा बराबर 45 डिग्री, अर्थात इन दोनों स्थान के मध्य में 45 डिग्री का डिग्री डिफरेंस है। अब इसमें जो डिग्री डिफरेंस निकालना होता है आपको इस वाले क्वेश्चन में, कोई भी ईस्ट या पूर्वी गोलार्ध का क्वेश्चन में पूर्वी गोलार्ध की कैलकुलेशन घटाने बढ़ाने की नहीं आती है। वो क्लियर कर आपको समय देंगे और उस समय अनुसार वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई दो स्थानों के मध्य इस समय अंतराल है, इतना समय का अंतर है, तो डिग्री डिफरेंस कितना होगा, तो 3 घंटे का ये अंतराल होगा। तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक यह है, ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, 180 डिग्री बराबर 12 घंटे, 90 डिग्री बराबर 6 घंटे, 45 डिग्री बराबर 3 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट, 5 डिग्री बराबर 20 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 0.5 डिग्री बराबर 2 मिनट और 0.125 डिग्री बराबर 1 मिनट। ये इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने समय कैलकुलेशन करा है। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें हम पहली गति देखेंगे घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति किस प्रकार से होती है, घूर्णन गति का पृथ्वी पर हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिलेंगे, आपको उस पेज पर जाकर नोट्स को कॉपी पेस्ट करना है। और दूसरा, अगर आप 48 घंटे के बाद वीडियो देख रहे हैं तो संभवतः हो सकता है कि आपको पहला लिंक डिलीट मिले और फिर आपको केवल दूसरा लिंक मिलेगा जिस पर यह टॉपिक, जिस पेज पर यह टॉपिक दे रखा होगा। पहला लिंक होगा डायरेक्ट टॉपिक का, वह टॉपिक ही खुलेगा सीधे उस पेज पर जाकर, और दूसरा लिंक होगा उस पेज पर जिस पर आपको टॉपिक जाकर ढूंढना होगा। उसमें आपको समस्या हो सकती है, उस समस्या से बचने के लिए आप सुनिश्चित करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर बेल आइकन का बटन दबा दें। नोटिफिकेशन मिलते ही, भले ही वीडियो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पहले जाके नोट्स को कॉपी पेस्ट या डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।